एहतसाब अदालत में पैरागॉन केस की समाअत सख्त सिक्योरिटी में। ख्वाजा सलमान रफीक अदालत पेश। ख्वाजा साद रफीक कौमी असम्बली इजलास के सबब इस्लामाबाद हैं। अदालतों के अतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। अरकान असम्बली की तनख्वाहों का बिल क्यों पास कराया? इस्लामाबाद में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सख्त क्लास। वज़ीर आज़म का इज़हार बरहमी, इजाफी तनख्वाहें और मराहत के बिल पर अमल दरामद न करने की हिदायत। पुरानी तनख्वाहों पर ही काम की हिदायत। अरकान पंजाब असम्बली की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की हुकूमतूली महंगी बढ़ गई। साबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मंसूर अकबर को OSD के एक रोज बाद चार्जशीट। जुल्फी बुखारी ने मंसूर अकबर का बगैर किसी समरी के तबादला करवा दिया। महकमा दाखिला सिफारिश को छुपाने लग गया। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, 5 रोज से मुलाकात के लिए इजाजत मांग रही हूँ, इजाजत नहीं दी जाती। मरियम नवाज वालिद के लिए परेशान, साबिक वज़ीर आज़म से ज़ाती मालिज को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। मरियम नवाज का ट्वीट। अमराज़ क़ल्ब के अस्पताल में यंग डॉक्टर्स हड़ताल पर। आउटडोर में काम बंद, आने वाले मरीज परेशानी में मुब्तला। डॉक्टरों पर तशद्दुद के जिम्मेदार मरीज के लवाहिकीन की गिरफ्तारी तक, काम पर न आने का ऐलान। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबात के हक में एहतजाज ताहाल जारी। कोई हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात को ना पहुंचा। फैसल चौक मॉल रोड पर रात भर धरना। नारेबाजी। यंग डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले ऐसे इकदाम पर मजबूर न किया जाए जिससे हुकूमत मुश्किल में पड़ जाए। सरकारी अस्पताल खराब मशीनरी के कबाड़ खाने बन गए। बीमारियों की तशखीस करने वाली 500 मशीनें अरसा दराज से खराब पड़ी हैं। काम क्या होना है? मेयो अस्पताल में 79, सर्विस अस्पताल में 61 मशीनें खराब हैं। मरीजों के ऑपरेशन मुश्किल हो गए। गरीब आदमी कहाँ पे अपना चेकअप करवाए? तो ज़ाहिर है वो मशीन के ऊपर बजट ही नहीं जब दे रहे तो वो मशीनें ठीक ही नहीं हो रही, तो फिर काम भी नहीं, पेशेंट ठीक भी नहीं हो रहा। आवाम बेचारी परेशान हो रही है, उनको सैलरी आ रही है, उनको ये फिक्र नहीं है कि यार ये गरीब बेचारा मुल्तान से आया, ये उकाड़े से आया, ये साहिवाल से आया, और लोग लाइनों में लगे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में तालीम का खराब मायार। जमात पंजुम के 30% बच्चे उर्दू, अंग्रेजी और रियासी तक नहीं जानते। इदारा तालीम व आगाही की रिपोर्ट में चशम कुशा इंकशाफ। देहात में 62% बच्चे सरकारी इदारों में ज़ेर तालीम। रिपोर्ट ने मायार तालीम पर कई सवाल उठा दिए। तालीम देने का अनोखा अंदाज या जुगाड़। गर्ल्स हाई स्कूल साधुकी में एक कमरे में 2 मुख्तलिफ मज़ामीन की तालीम। एक ही क्लास में एक ही वक्त में 2 टीचर्स तालीम देने लगे। तालीमी मयार बढ़ाने पर सेक्रेटरी एजुकेशन ने हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं हदफ 50,000 इजाफी क्लासरूम्स के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब पार्लिमानी सेक्रेटरी अमीन चौधरी अपने ही वजीर के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं डॉक्टर मुराद रास की शिकायत वजीर आजम से करूंगा। अफसोस के साथ कहना मैं चाहूँगा कि उन्होंने कोई टाइम मुझे नहीं दिया। CM साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से, और दोबारा एक दफ़ा फिर मैं मिनिस्टर एजुकेशन साहब जो हैं हमारे डॉक्टर मुराद रास साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ये बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, इनको अपने बच्चे समझकर एक स्कूल का विजिट करें। यहाँ इनको बिल्डिंग्स की अशद ज़रूरत है। लाहौर के 70% प्राइवेट स्कूल जाली रजिस्ट्रेशन पर चलने लगे। कोऑर्डिनेटर प्राइवेट स्कूल अमजद अली कहते हैं जाली रजिस्ट्रेशन सिर्फ 75,000 लेकर दी जाती है। फोकल पर्सन प्राइवेट स्कूल्स मिर्जा गुलाम हुसैन को फौरी हटाने का मुतालबा। शहर लाहौर में बढ़ती वारदातें। लाहौर पुलिस का 2.5 माह में पोल खुल गया। कत्ल और डकैती समेत संगीन वारदातों में 21% इजाफा हो गया। CCPO बशीर अहमद की सरबराही में होने वाले इजलास में अहम इंकशाफात। लाहौर ये होशियार रहे, भिखारी लुटेरे बन गए। पेशावर मांगने वाले अपग्रेड। ट्रैफिक सिग्नल्स पर मोबाइल फोन छीनने में मुलव्विस। सेफ सिटी कैमरे ने वारदात के मनासिर गड़ी शाहू डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों का इंकशाफ कर दिया।
मुरगजार कॉलोनी के घर में आतिशज़दी का वाकया, जहां बहक होने वाले 60 साला जावेद की लाश मोरसा के हवाले। आग लगने का वाकया शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। वाकये में मतूफी 70% झुलस जाने के सबब जाँ बरना हो सका। लेस्को के मुस्तकिल नादहिंदा सारिफीन से रिकवरी का प्लान तैयार। नादहिंदा सारिफीन से एक साथ में बिल वसूल करने का फैसला। सारिफीन मर्जी के मुताबिक बिलों के एक साथ करवा सकेंगे। एक साथ की सूरत में नादहिंदगान के कनेक्शंस बहाल कर दिए जाएंगे। लाखों के बिजली बिलों ने राज खोल दिए। लाखों के बिल देने वाले गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद बेनकाब। टैक्स नेट में शामिल करने के लिए कार्रवाई शुरू। पहले मरहले में 1700 गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को नोटिस जारी होंगे। LDA-सिटी के जारी डेवलपमेंट वर्क पर काम रुक गया। फेज 1 के डेवलपमेंट वर्क के लिए 11.5 अरब का टेंडर भी फाइनल ना हो सका। डेवलपमेंट न होने से अराजी के हसूल में भी सख्त मुश्किलात का सामना। डेवलपमेंट शुरू न करने पर चीफ इंजीनियर को दूसरा मरासला जारी। LWMC की गफलत, जोड़े पोल अल्ताफ कॉलोनी कचरा दान में तब्दील। उधर लाल पुल का इलाका नबी पाक भी फिल्थ डिपो बन गया। मेन सड़क पर कूड़े के ढेर इंतजामिया को मुंह चिढ़ाने लगे। पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ियों को रेस लगानी महंगी बढ़ गई। तेज रफ्तार मोबाइल दरख्त से टकराने के सबब उलझ गई। 14 एहलकार शदीद जख्मी। रेस्क्यू और डॉल्फिन एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज की आज सालगिरह। दोस्त अहबाब और सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मामून रशीद शेख की आज सालगिरह है। जस्टिस मामून रशीद शेख को जजेस, वकला और अजीज वकारिब के मुबारकबाद के पैगाम। और सुपारको किंग्स ने कटारिया 11 को शिकस्त देकर रहमान फाउंडेशन चैरिटी क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। सीनियर खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट को अपनी फॉर्म की बहाली और नौजवान खिलाड़ियों के सीखने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दे दिया। बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएंगे। पैरागॉन सोसाइटी स्कैंडल केस के हवाले से ख्वाजा सलमान रफीक को एहतसाब अदालत पेश कर दिया गया। ख्वाजा साद रफीक को पैरागॉन केस में इस्लामाबाद एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। जी हां, फवाद हसन फवाद गैर कानूनी असासा जाद अहद चीबा LDA सिटी केस में पेश, जबकि नायब हुकाम की जानिब से जुडिशल रिमांड में तौसी के लिए इस्तदा की जाएगी। एहतसाब अदालत की तरफ आने वाली सड़क को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, पैरागॉन सोसाइटी स्कैंडल के अंदर ख्वाजा सलमान रफीक को एहतसाब अदालत पेश कर दिया गया है, जबकि ख्वाजा साद रफीक को पैरागॉन केस में इस्लामाबाद एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। फवाद हसन फवाद गैर कानूनी असासा जात अहद चीमा LDA सिटी केस में पेश हैं, जबकि नायब हुकाम की जानिब से जुडिशल रिमांड में तौसी के लिए इस्तदा की जाएगी। एहतसाब अदालत की तरफ आने वाली सड़क को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। पैरागॉन सोसाइटी स्कैंडल में ख्वाजा सलमान रफीक को एहतसाब अदालत पेश कर दिया गया है, जबकि ख्वाजा साद रफीक असेंबली इजलास की वजह से इस्लामाबाद में है, तो उन्हें पैरागॉन केस के अंदर इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में आज पेश किया जाएगा। फवाद हसन फवाद गैर कानूनी असासा जात अहद चीमा LDA सिटी केस में पेश, जबकि नायब हुकाम की जानिब से जुडिशल रिमांड में तौसी के लिए इस्तदा की जाएगी। एहतसाब अदालत की तरफ आने वाली सड़क को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। आपको बताते चले, पैरागॉन सोसाइटी स्कैंडल केस के हवाले से ख्वाजा सलमान रफीक को एहतसाब अदालत पेश कर दिया गया, जबकि सबसे पहले रुख करेंगे शाहीन अतीक का। शाहीन अतीक बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। एहतसाब अदालत नंबर 5 में आज पैरागॉन सिटी में सलमान रफ़ीक को जो है जेल से लाकर अदालत में पेश कर दिया गया है। इनका जो है जुडिशल रिमांड आज ख़त्म हो गया था, जिस पर जेल की तरफ से इनको अदालत में पेश किया गया और अदालत में इस्तदा की जाएगी कि इनके जुडिशल रिमांड में मज़ीद जो है वो तोसी की जाए। इसके साथ साथ ही आज अदालत में फवाद हसन फवाद जो है वो जो साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन पर गैर कानूनी असासों का केस है।
उनको भी अदालत में पेश जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा आहत चीमा जो साबिक DG LDA थे, इनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है कि इन्होंने LDA सिटी में बेज़ाब्तगियाँ जो है की हैं, उसमें उनको पेश कर दिया गया। तीनों को जेल से लाकर अदालत में पेश कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद जो है वो अदालत में जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं वारिस जंजुआ, वो अदालत से इस्तदा करेंगे कि इनके रिमांड में जो है वो तौसीक़ कर दी जाए। पैरागॉन सिटी में ख्वाजा साद रफ़ीक को भी अदालत में पेश करना था, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से अदालत को आगाह किया गया कि ख्वाजा साद रफ़ीक इस्लामाबाद में एक इजलास है, वहाँ पर जो है उनको पेश किया गया है। इनका 1 रोज़ के लिए राहदारी रिमांड जो है वो दे दिया जाए, जिस पर अदालत ने जेल के सुपरिटेंडेंट को हुक्म दिया है कि आप साद रफ़ीक को एहतसाब की जो अदालत है वहाँ पर पेश करें और वहाँ से इनके जुडिशल रिमांड में जो है वो तोसी जो है करवाएं, जिस पर जो साद रफ़ीक हैं उनको आज इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा, जबकि पैरागॉन सिटी में सलमान रफ़ीक का यहाँ से जुडिशल रिमांड में जो है वो तोसी करवाई जाएगी। आज अदालत में पेश करने से पहले अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है और जो कंटेनर जो हैं उनको MU कॉलेज की तरफ से लगाकर तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और अदालत तक किसी को जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। थोड़ी देर के बाद अब समाअत शुरू होगी, जिनमें तीनों जो मुलज़मान हैं इन पर इनके जुडिशल रिमांड में तौसीक़ कर दी जाएगी। जी ठीक है, शायद हमारे साथ ही रहेगा। नैब हुकाम की जानिब से जुडिशल रिमांड में तौसीक़ के लिए इस्तदा की जाएगी।